पहले बजट में लोगों पर बोझ नहीं डालेगी सरकार। वेतन व पेंशन के बोझ के बावजूद बजट 1 वर्ष के लिए न होकर 5 वर्ष का विकासात्मक दर्पण होगा। छठे वेतन आयोग के तहत सरकार को सालाना 14,361 करोड़ की जरूरत। साल भर में पेंशनरों के लिए चाहिए 8,492 करोड़। राज्य पर कुल कर्ज का ब्याज देने के लिए चाहिए सालाना 5,500 करोड़। आम लोगों को मिलेगा विकास योजनाओं का उपहार, 50,000 करोड़ रुपए से अधिक होगा बजट। ओपीएस के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान करेगी हिमाचल सरकार। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की ओर से व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 17 मार्च को अपनी सरकार का पहला बजट पेश करेंगे। वेतन व पेंशन के बोझ के बावजूद प्रदेश सरकार का पहला बजट 1 वर्ष के लिए न होकर अगले 5 वर्ष का विकासात्मक दर्पण होगा। आर्थिक बदहाली से गुजर रहे प्रदेश को विकास के मामले में किसी प्रकार की कमी न आने का मुख्यमंत्री ने लोगों को वचन दिया है। बजट में जनता पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। सरकार ने अनाथ बच्चों की चिंता करके स्पष्ट कर दिया है कि बजट में हर स्तर पर आम लोगों को विकासात्मक योजनाओं का उपहार दिया जाएगा। सरकार की आय का बड़ा हिस्सा कर्मचारियों के वेतन, पेंशनरों की पेंशन, कर्ज की ब्याज अदायगी और कर्ज का मूलधन देने में चला जाता है। सरकार ने विधायक प्राथमिकता बैठक में अगले वित्त वर्ष की वार्षिक योजना 9,523 करोड़ रुपए की घोषित की है। वार्षिक योजना से संकेत मिलते हैं कि प्रदेश के अगले वित्त वर्ष का बजट 50,000 करोड़ रुपए से अधिक होगा। स्वरोजगार के लिए 680 करोड़ रुपए की योजना। प्रतिभावान युवाओं की स्वरोजगार की दिशा में वित्तीय सहायता का सहारा देने के लिए 680 करोड़ रुपए की योजना का भी बजट में उल्लेख होगा। वहीं जल विद्युत परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाने से वार्षिक 4,000 करोड़ रुपए एकत्रित होने का अनुमान है। इस राशि से 18 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देने का प्रबंध हो सकेगा। हिमाचल पर 75,622 करोड़ रुपए का कर्ज। कांग्रेस सरकार ने अब तक 3,800 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। हिमाचल पर कुल कर्ज 75,622 करोड़ रुपए हो गया है। सत्ता छोड़कर गई भाजपा सरकार ने 5 वर्ष में लगभग 26,716 करोड़ रुपए कर्ज लिया था। वर्ष 2017 में सत्ता में आने पर भाजपा सरकार को 45,106 करोड़ रुपए का कर्ज विरासत में मिला था। ओपीएस के लिए 1,000 करोड़ रुपए का होगा प्रावधान। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद 13 जनवरी को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस के दायरे में आने वाले लगभग 1,36,000 कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस बहाल करने का निर्णय लिया था। सरकार संभवतः नए वित्त वर्ष के पहले बजट में ओपीएस के लिए वार्षिक 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर सकती है। धरातल पर उतरेंगी 5 गारंटियां। पहले बजट में कांग्रेस की ओर से विधानसभा चुनाव के दौरान दी गई 10 गारंटियों में से 4 गारंटी के सिरे चढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। कांग्रेस की 5 गारंटी धरातल पर उतरेगी क्योंकि इनमें से पुरानी पेंशन योजना लागू हुई है। दूसरी गारंटी के तहत पशुपालकों से दूध खरीद करने व तीसरी गारंटी में महिलाओं को मासिक 1,500 रुपए मिलने की घोषणा होगी। चौथी गारंटी के तहत गोबर की खरीद और 5वीं गारंटी से स्टार्टअप की नई नीति सामने आएगी। 14,361 करोड़ रुपए वार्षिक जरूरत होगी। छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद नए वित्त वर्ष में कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने के लिए इससे पहले वेतन देने के लिए 11,000 करोड़ रुपए की जरूरत होती थी। 8,492 करोड़ रुपए वार्षिक सरकार के खजाने में चाहिए पेंशनरों को पेंशन देने के लिए। नए वेतन आयोग के लागू होने से पेंशन में भी 1,500 करोड़ रुपए की वार्षिक वृद्धि हो गई है।
5500 करोड़ रुपए से लेकर 6000 करोड़ रुपए राज्य पर कुल कर्ज का ब्याज देने के लिए सरकार को खाते में रखने होंगे। श्रमिकों को 50 रुपए प्रति घंटा मिल सकता है श्रम मानदेय। हिमाचल में दिहाड़ीदारों को 350 रुपए दिहाड़ी मिलती है। संभावना है कि सरकार के पहले बजट में श्रमिकों को प्रति घंटा काम करने पर दिए जाने वाला श्रम मानदेय बढ़ाया जा सकता है। प्रदेश में वर्ष 2022 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने दिहाड़ी में 50 रुपए की वृद्धि की थी। इससे पहले 5 रुपए से 10 रुपए तक की दिहाड़ी बढ़ती थी। कांग्रेस सरकार में बजट की तैयारियों के तहत अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रति घंटा श्रम मानदेय बढ़ाने के संबंध में चर्चा की है। श्रम कानूनों के जानकार मानते हैं कि प्रति घंटा श्रम मानदेय बढ़ाने की स्थिति में दिहाड़ी भी बढ़ेगी। दिहाड़ी की 8 घंटे की सेवा अवधि में बांटने पर ही प्रति घंटा का श्रम मानदेय सुनिश्चित हो सकता है। महंगाई की मार को देखते हुए सरकार न्यूनतम दिहाड़ी बढ़ाने का निर्णय भी ले सकती है।